सैमसंग ने एक अपना नया टीवी लॉन्च किया है QE1। ये रहा वो टीवी। इसे मैंने खरीदा और इससे 100 आवर की टेस्टिंग पूरी करने के बाद आज मैं आपको इसका ट्रू व्यू दिखाऊंगा। मजे की बात यह है कि सैमसंग फ्रेम के साथ ही Amazon पे इस टीवी को प्लेस किया गया है और यह दिखाने की कोशिश करी गई है कि जिस तरह से सैमसंग फ्रेम एक शानदार QLED टीवी है, उसी तरीके से थोड़े कम बजट में यह भी एक अच्छा QLED टीवी है। बट क्या यह सही बात है? नॉट रियली। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस सैमसंग के QE1 QLED टीवी का एक ट्रू व्यू दिखाने वाला हूं, जो आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता, मेरी गारंटी है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार मेरा आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि ये टीवी सैमसंग या किसी और ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा और ना ही इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी ने भी पैसे दिए हैं। इस टीवी को पहले मैंने खुद खरीदा, बहुत दिनों तक इससे टेस्टिंग करी और उसके बाद मैं अब आपको इसका ट्रू व्यू दिखा रहा हूं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये टीवी बिल्कुल खराब है या आपके लेने लायक नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज कि ये 70,000 रुपीज का टीवी है 55 इंच साइज में। क्या आप 70,000 रुपीज खर्च करके इससे बेहतर टीवी नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू इन दिस टीवी। मेरा मतलब है वीडियो। अब सबसे पहले आपको इस टीवी की लुक्स के बारे में बताता हूं एंड बाय द लुक्स इटसेल्फ यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस टीवी, क्योंकि इतनी शानदार लुक्स के साथ ये टीवी आता है। बिल्कुल ना के बराबर आपको बेजल्स मिलेंगी, बहुत अच्छी बॉडी मिलेगी, यानी प्लास्टिक, वेरी गुड क्वालिटी प्लास्टिक। बहुत सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको HDMI EARC पोर्ट मिलेगा, 2 और HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, ऑप्टिकल पोर्ट मिलेगा, बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगी। ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलेगी, डुअल बैंड वाईफाई मिलेगा। आप अगर इसे टेबल माउंट करना चाहते हैं तो आपको प्लास्टिक के स्टैंड्स मिलेंगे और साथ में ये सोलर चार्जिंग वाला रिमोट कंट्रोल मिलेगा, विच इज वेरी वेरी गुड। आपको सारे सैमसंग के हाई एंड टीवीज के अंदर यही रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, विच इज गुड। बट Shall we talk about the picture quality? नहीं, उससे पहले आपको बताता हूं पैनल के बारे में। This is a very good, no, not very good. I'll take my words back. It is a VA QLED पैनल और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस को जब हमने चेक किया तो वो सरप्राइजिंगली इतनी अच्छी आई कि वो 271 निट्स से आगे बढ़ी ही नहीं। अब मैं क्या बोलूं, मतलब 271 निट्स, 270 निट्स की ब्राइटनेस के अंदर आपको ये ELED पैनल मिलता है जिसमें डुअल LED बैकलाइटिंग यूज करी गई है एज पर सैमसंग। ऑब्वियसली मैंने पैनल खोल के नहीं देखा, लेकिन एज पर सैमसंग इसमें डुअल LED बैकलाइटिंग का यूज करा गया है। उसके बाद भी 270 निट्स। नाउ HDR10 प्लस की सपोर्ट मिलती है आपको इसमें, मतलब मजाक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन इस टीवी के अंदर आपको HDR10, HDR10 प्लस, HDR10 प्लस एडेप्टिव और HLG की सपोर्ट मिलती है। एंड मैंने इससे ना कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी चेक करी थी, वो अप्रोक्सीमेटली 4000:1 की थी। दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट फैंटास्टिक ब्लैक्स फ्रॉम दिस। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब VA पैनल है यार, ब्लैक तो दिखाएगा ही, बट यार HDR10 प्लस एडेप्टिव, चलो चेक करते हैं यार। प्राइम वीडियो पे चलते हैं, सीधा वहां पे चेक करते हैं। HDR10 प्लस कंटेंट को जब मैंने इस टीवी में देखा, देन आई पता नहीं क्या बोलना चाहिए यार। मतलब ठीक है, अच्छा है, कंटेंट मज़ा आ रहा है देखने में, पिक्चर इतनी अच्छी है ना, क्योंकि मज़ा आता है इस पिक्चर को देखने में। लेकिन बट स्टिल ये कंटेंट में आपको डिटेल्स दिखी, मुझे इतनी ज़्यादा दिखी नहीं। अब ये क्यों है? ऑब्वियसली HDR10 प्लस इज अ फैंटास्टिक फॉर्मेट। अगर जिस तरह से डॉल्बी विजन है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स, बहुत ज़्यादा कलर्स दिखते हैं, उसी तरह से HDR10 प्लस भी है। बट इस टीवी के अंदर HDR10 प्लस कंटेंट को चला के प्राइम वीडियो पे मुझे ऐसा लगा जैसे क्या कर रहा हूं मैं, मतलब क्यों कर रहा हूं। बट स्टिल ठीक है, ओके, समझाने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर कम ब्राइटनेस होती है तो ज़्यादा डिटेल्स या ज़्यादा कलर्स वो टीवी या फिर वो पैनल दिखा नहीं सकता है। उसकी कैपेबिलिटी होते हुए भी वो दिखा नहीं सकता है, बिकॉज ब्राइटनेस ही नहीं है उसके अंदर, वो लाइट ही नहीं है जो सारे कलर्स को इल्यूमिनेट करके आपको, यानी LED इल्यूमिनेट होके आपको सारे कलर्स दिखा सके। नाउ दिस इज one part of the story. Okay, the second part of the story is कि इस टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, जो कि कोइंसिडेंटली आपको किसी भी सैमसंग टीवी के अंदर नहीं मिलती। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर HDR कैपेबिलिटीज यानी डायनामिक रेंज टीवी की बहुत अच्छी हो तो उससे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है।
अगर हम डॉल्बी विजन का कंटेंट इस टीवी के अंदर देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायनामिक रेंज इस टीवी की खराब है, इट इज गुड। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि सैमसंग के किसी भी टीवी से मैं ये एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूं कि उनमें डायनामिक रेंज गलत होगी या खराब होगी। सैमसंग इज सच अ बिग ब्रांड कि अपने वो किसी भी बजट रेंज के टीवी के अंदर भी अच्छी डायनामिक रेंज देते हैं। लेकिन HDR कैपेबिलिटीज का फायदा मुझे तब होगा जब मुझे ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। अगर मैं किसी छांव की जगह के अंदर, जहां पे एक मान लीजिए एक पत्थर पड़ा है, वहां पे मैं उस पत्थर के अंदर डिटेल्स देखना चाह रहा हूं और वो मुझे नहीं दिख रही हैं, तो फिर मुझे QLED टीवी क्यों लेना है? उसके बैज की वजह से कि वो एक QLED बैजिंग के साथ आता है? नॉट रियली। मैं बिना QLED बैजिंग का एक नॉर्मल LED टीवी लूंगा जिसमें मुझे अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी, जैसे सोनी का 74L। एंड उसमें मुझे ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस मिलती है, ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती है, मुझे ओवर सैचुरेशन भी नहीं मिलती कलर्स की, क्योंकि इस टीवी के अंदर मुझे ओवर सैचुरेशन मिली ब्लूज की। ब्लू की ओवर सैचुरेशन से आपको क्या असर होता है ये आपको बताता हूं। आप जब भी कोई पिक्चर क्वालिटी देखते हैं जिसमें ब्लू थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड होता है तो आपको ऐसा एहसास होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन होती है कि वो टीवी ज्यादा ब्राइट है, उसमें ज्यादा ब्राइटनेस है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यही चीज हमें इस टीवी के अंदर भी दिखती है, थोड़ी सी ब्लू की ओवर सैचुरेशन एंड वी थिंक इट इज अ फैंटास्टिक ब्राइट पैनल, बट जब हम एक्चुअल में टेस्टिंग करते हैं देन फुस 270 निट्स ओनली। नाउ अगर मैं इसी टीवी की कॉस्ट जो कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज है इस समय Amazon पे, उसे कंपेयर करूं विद सोनी 74L जो कि शायद इससे थोड़ा सा कम ही कॉस्ट करता है इस समय, तो मेरे हिसाब से 74L इज लीप्स एंड बाउंड्स बेटर एंड अहेड ऑफ दिस टीवी विदाउट बीइंग अ QLED। अब आपको QLED बैजिंग लेनी है, मोस्ट वेलकम, प्लीज बी माई गेस्ट। और अगर आपको एक अच्छा टीवी लेना है, प्लीज बी माई गेस्ट एंड गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपको 74L के भी लिंक्स मैंने दिए हैं। ओके, अब आपको इस टीवी की बाकी कैपेबिलिटीज के बारे में बताता हूं। ये Tizen OS के साथ आने वाला टीवी है और इसके अंदर आपको Alexa और Google असिस्टेंट की सपोर्ट मिलेगी अलॉन्ग विद Bixby सपोर्ट। Tizen OS के अंदर आपको सारी OTT एप्स प्री डाउनलोडेड मिलेंगी, और जो एप्स नहीं हैं, ऐसी कोई ऐप होगी नहीं जो OTT ऐप नहीं होगी इसमें, पर अगर कोई नहीं है तो आप उसे सैमसंग के ऐप स्टोर से डाउनलोड शायद ना कर पाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा एप्स होती नहीं है Tizen OS के अंदर। नाउ दैट इज वेरी वेरी कॉमन इन ऑल द सैमसंग टीवीज। ये Google OS नहीं है, लेकिन दिखता कुछ कुछ वैसा है, क्योंकि ऐसी ही टाइल्स में आपको सजेस्टेड कंटेंट दिखेगा, आपको लाइव चैनल्स भी दिखेंगे इस टीवी के अंदर। वो भी अगर आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा फीचर है, नहीं अच्छा लगता है तो नॉर्मल फीचर है। बट द बैड पार्ट इज DCI P3 रेशो जो कि 86% है, और आपको अगर sRGB देखनी होगी तो वो 100% है। अब ये बजट रेंज का टीवी नहीं है कि मैं 100% sRGB के ऊपर गाने गाने लगूंगा और मैं बताऊंगा दैट इट इज वेरी वेरी गुड। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर 1 ब्रांड, मतलब ऑलमोस्ट नंबर 1 2 3 ब्रांड्स में से ही होगा सैमसंग, एंड बहुत अच्छा ब्रांड है। उसमें अगर 100% sRGB आ रही है देन आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। आई एम इम्प्रेस्ड विद DCI P3 रेशो जो कि 86% है, यानी ओवर सैचुरेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ तीनों कलर्स ओवर सैचुरेटेड हैं, और मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा ब्लू ओवर सैचुरेटेड लगा, जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि आपको इल्यूजन होगा कि ब्राइटनेस ज़्यादा है, बट आप ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी देखेंगे और सामने बैठ के देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ठीक तो है पिक्चर क्वालिटी, क्या प्रॉब्लम है विनीत को। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ब्लू का लगता है कि एक ही शेड है ब्लू का, रेड का एक ही शेड है रेड का, लेकिन लाखों शेड्स होते हैं रेड के। और HDR10+ के होने का मतलब ये है कि आपको वो लाखों शेड्स डिस्प्ले होने चाहिए अलग 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 तरीके से। वो अनफॉर्चुनेटली इस टीवी में नहीं हो सकते हैं। हमने इससे कई तरीके के और कंटेंट भी देखने की कोशिश करी। हमने सेट टॉप बॉक्स कंटेंट भी लगाया, उसमें भी मुझे अपस्केलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर दैट आई लाइक द अपस्केलिंग ऑफ दिस टीवी। SD कंटेंट की भी और HD कंटेंट चलाया तो और भी ज्यादा मजा आया, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स, नो इश्यूज व्हाटसोएवर फ्रॉम दिस टीवी।
टीवी। लेकिन जो डुअल कलर एलईडी बैकलाइटिंग है, यानी एक वार्म और एक न्यूट्रल, यानी एक वाइट और एक स्लेटली येलोइश, उसका क्या इफेक्ट होगा वो ईलेड पैनल के अंदर, यानी एज लिट पैनल जो ये है उसके अंदर क्या असर करेगी, वो मैं आज तक ढूंढ रहा हूं। आप में से किसी को पता चले तो जरूर बताइएगा मुझे। अब गेमिंग फीचर्स की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलेगा। इसके अंदर वो HDMI 2.1 पोर्ट में ओपन है, और आपको HGIG भी मिलेगी, यानी अगर आप एक कैजुअल गेमर है, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टीवी फॉर यू फॉर कैजुअल गेमिंग पर्पसेस। अगेन वही है, प्रॉब्लम यही है कि आप HDR10 की सपोर्ट तो ले सकते हैं HGIG के थ्रू, आपको डैशबोर्ड भी, गेमिंग डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा लगेगा। ऑटो लो लेटेंसी मोड है तो लेटेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगेन द कलर्स, द ब्राइटनेस, यहीं पे थोड़ी सी मात खा जाता है टीवी। एंड अगेन आई थिंक कि अगर यही सारी चीज़ें मैं कंपेयर करूँ फ्रॉम सोनी 74L, तो वो लीप्स एंड बाउंड्स फॉरवर्ड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेटर टीवी है। उसमें आपको थोड़े कम भी पैसे देने पड़ते हैं और वो ज़्यादा बेहतर टीवी भी है। देन व्हाई वुड एनीबडी बाय दिस वन जस्ट फॉर द क्यूलेट बैजिंग? आई डोंट थिंक सो। ओके, कमिंग टू द ऑडियो क्वालिटी, इस टीवी के अंदर आपको 20 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं जो कि क्यू सिम्फनी फीचर के साथ आते हैं। ओ माय गुडनेस, इतनी बड़ी चीज़, इसके लिए तो अब आप टीवी खरीद ही लेंगे। यानी अगर आपने साउंड बार इस टीवी के साथ लगाई, जो कि सैमसंग की Q सीरीज़ की साउंड बार है, जो कि मेरे हिसाब से होती बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी ओवर प्राइस्ड भी होती हैं, बट दैट इज़ ओके। अगर आपने वो साउंड बार लगाई जिसके ड्राइवर्स एक्चुअली में बहुत कमाल से ट्यून करे जाते हैं, उनके साथ ये टीवी के स्पीकर्स भी काम करेंगे। Why would you want that? आपको इतने शानदार ड्राइवर्स मिल रहे हैं साउंड बार में, तो आप ये क्यों चाहेंगे कि आपके टीवी के जो 20 वॉट के स्पीकर्स हैं वो भी साथ में काम करें? ओके, Q सिम्फनी फीचर इज जस्ट अ ओवर हाइप्ड फीचर फॉर मी। आई थिंक आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुननी चाहिए, सुनिए। You hope for wonders, living life means making blunders. It can make you shatter, you will try to fight the thunder. Trust me no matter what happens, because I will stay by you. ओके, सो ऑडियो क्वालिटी इज गुड अकॉर्डिंग टू मी, और मुझे लगता है कि किसी टाइप की कोई परेशानी किसी को भी नहीं होगी डायलॉग सुनने में, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी टीवी। आप जब कोई भी कंटेंट देखते हैं तो ऑब्वियसली डायलॉग्स सुनने के लिए देखते हैं, और वो सुनने में अगर परेशानी नहीं होती है देन इट्स अ गुड थिंग। बट डोंट एक्सपेक्ट अ सिनेमैटिक ऑडियो आउट ऑफ दिस टीवी। ये 20 वॉट के स्पीकर्स हैं, 200 वॉट के नहीं। दिस कीपिंग इन माइंड, लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स एंड प्राइस। 70,000 प्राइस है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कॉन्स बहुत सारे बता चुका हूँ। चलो एक बार फिर समराइज कर दूंगा, लेकिन पहले आपको प्रोज बताता हूँ। इस टीवी की एक्चुअली में खास बात यह है कि इसमें आपको बैंडिंग कहीं से नहीं दिखेगी, कलर पैचेस कहीं से नहीं दिखेंगे। कम ब्राइटनेस है, आई नो, पैनल ईलेड है, दैट इज वाई थोड़ा सा हमें डबल चेक करना पड़ता है बैंडिंग को भी और कलर पैचेस को भी। हमने बहुत लाइट स्काई, मतलब जहाँ पे बैंडिंग बहुत ज़्यादा विजिबल वहाँ होती है, जो बहुत ही हाई क्वालिटी HDR कंटेंट हो, और वहाँ पे हम बहुत अच्छे से विजिबल या बहुत बारीकी से विजिबल वहाँ पे होता है जहाँ पे लाइट स्काई आपको दिख रहा हो, यानी लाइट ब्लू स्काई। वहाँ पे हमें बैंडिंग नहीं दिखी, कलर पैचेस नहीं दिखे। That I think is a very good thing, and ये हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ ब्रांड लाइक सैमसंग। सैमसंग के टीवीज में अगर बैंडिंग मिलेगी तो यार फिर आदमी कौन सा टीवी लेगा? सो इट्स अ गुड थिंग। Now, it has normal gaming features like auto low latency mode and HGIG, so it becomes a normal casual gaming TV, which is a good thing. Audio quality, as I already told you, कि अच्छी है और आप dialogues बहुत आराम से सुन पाएंगे। आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलती है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी के अंदर ब्लैक्स बहुत ज़्यादा शानदार मिलते हैं। अगर मैंने आपको अभी तक ब्लैक्स नहीं दिखाया तो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ब्लैक्स के लिए आपको किसी टाइप से कोई कंप्लेंट नहीं होगी, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद द ब्लैक्स। पर्टिकुलरली अगर आप इसे लो लाइट रूम में लगा रहे हैं या डार्क रूम में लगा रहे हैं, यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद द ब्लैक्स ऑफ दिस टीवी। बट शैल वी टॉक अबाउट कॉन्स नाउ? चलो करते हैं। पहला कौन, आप बताओ? लो ब्राइटनेस पैनल, हाँ ठीक है, यही है पहला कौन, लो ब्राइटनेस पैनल। 270 निट्स इज गुड फॉर नथिंग अकॉर्डिंग टू मी। एक बजट रेंज के टीवी के अंदर 270 निट्स की ब्राइटनेस होती तो शायद मैं उसे कहता कि आप इसे मत दीजिए। अब मैं इस टीवी को, जो कि 70,000 रुपीज कॉस्ट करता है, और उसके अंदर 270 निट्स की ब्राइटनेस है, देन व्हाट डू आई से? ओके, HDR10 प्लस अडेप्टिव
दिस अकॉर्डिंग टू मी इन दिस टीवी इज अ जोक। वाई? क्या बोलूँ, आपको खुद समझ में आ रहा है यार, आप खुद सारे जानते हैं। HDR10+ अडेप्टिव का मतलब बेसिकली ये है कि आपके रूम की लाइटिंग के हिसाब से कंटेंट का जो एक देखने का विजुअल एक्सपीरियंस है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपके रूम में ज़्यादा लाइट जल रही है तो ये कंटेंट थोड़ा सा डिम हो जाएगा, मतलब 270 निट से भी डिम, ठीक है चलो। और अगर ये इसी बात पे मुझे भी हंसी आ रही थी, एंड अगर रूम में लाइट बहुत कम है तो कंटेंट थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। सो ये ऑपोजिट काम करता है, एंड इट गिव्स यू काइंड ऑफ सिमिलर व्यूइंग एक्सपीरियंस थ्रू आउट द डे एंड नाइट, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे डॉल्बी विजन IQ जो इसमें नहीं है। बट आई विल टेल यू समथिंग, अगर आप HDR10+ को जेन्युइनली इंजॉय करना चाहते हैं देन एटलीस्ट हैव अ ब्राइटनेस, एटलीस्ट टेक अ टीवी ऑफ ब्राइटनेस मिनिमम 500 कम से कम, तब तो आपको पता चले कि कलर्स क्या है, वेरिएशन क्या है कलर्स का। ऑरेंज आपको सिर्फ अगर ऑरेंज ही दिख रहा है थ्रू आउट द स्क्रीन तो फिर वो वेरिएशन नहीं है कलर का, फिर आपको सिर्फ वो कलर दिखाया जा रहा है। एंड वही चीज़ मुझे कोई इसमें दिख रही है कि हमें वेरिएशन कलर का नहीं दिख रहा है, और मुझे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है कलर्स के अंदर। सो दैट इज समथिंग, चलो छोड़ो, बट ओवरऑल व्हाट आई थिंक इज दैट दिस इज नॉट एट ऑल अ वैल्यू फॉर मनी टीवी, क्योंकि 70,000 रुपीज़ अगर मैं खर्च करूंगा, एक्चुअली मैंने कर दिए हैं 70,000 रुपीज़, बट अगर मैं दोबारा से खर्च करूंगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, तो मैं सोनी का 74L लूंगा। वो एक फार बेटर टीवी है, मुझे मज़ा आएगा अपने परिवार के साथ बैठ के पिक्चर क्वालिटी उसकी देखने में। एंड जस्ट बिकॉज ये QLED है और ये सैमसंग है, इसलिए मैं ऐसे बोलूं कि वाह 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 सैमसंग जी वाह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ माई रिव्यू और माई ट्रू व्यू ऑफ दिस टीवी। देखो दोस्तों, ऐसा ट्रू व्यू करने के लिए ना थोड़ा यहाँ पे ताकत चाहिए, और ये ताकत मुझे मिलती है आपसे। मैं जीता हूँ आपकी सपोर्ट पे। आप अगर मेरे अफिलिएट लिंक को यूज़ करके कोई भी परचेज़ करते हैं तो इस चैनल की जो फाइनेंशियल मदद होती है ना, उससे एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने में लगाता हूँ और उसको टेस्टिंग करने के लिए टीम को हायर करने में लगाता हूँ। और यही चीज़ मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे अफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और VM1 रिकमेंडेड टीवी लिस्ट में भी मिलेंगे। प्लीज़ उसे डाउनलोड करके अपनी परचेज़ को पूरा करिए, चाहे आप कोई भी टीवी लें। मतलब ये वाला ठीक है, लेना है तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन आपने सुना मैंने क्या कहा इस वीडियो के अंदर। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इस टीवी के बारे में या क्रिस्टल विजन के बारे में, जो मैं बहुत जल्दी रिव्यू करने वाला हूँ, ट्रू व्यू, तो आप पूछिए और मैं आपको जवाब देता हूँ अपने वीडियो के अंदर। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी 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 मच।